नमस्कार, मैं श्रेष्ठ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज बात करेंगे बिहार की एक बड़ी खबर की, जहां नीतीश सरकार ने हड़ताल पर गए अमीनों पर कड़ा कदम उठाया है। बिहार में लंबे समय से अमीन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। वेतननामा, प्रमोशन और सेवा शर्तों से जुड़ी कई समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर अमीन लगातार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने अब उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक जो अमीन हड़ताल पर हैं, उनकी नौकरी अब खतरे में पड़ गई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि हड़ताल करने वाले अमीनों की दफ्तर में एंट्री बैन रहेगी और उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है। दरअसल बात यह है कि अमीन राजस्व और भूमि सुधार विभाग का अहम हिस्सा है। जमीन की नापी, रजिस्ट्री और अन्य प्रशासनिक कार्यों में उनकी सीधी भूमिका रहती है। हड़ताल के चलते आम लोगों के कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। भूमि संबंधी विवादों और रजिस्ट्री कार्यों में रुकावट आई, जिससे जनता परेशान हो गई है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ निर्देश दिया है कि किसी भी सूरत में सरकारी कामकाज बाधित नहीं होना चाहिए। अगर अमीनों ने हड़ताल जारी रखी तो सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि उनकी जगह नए कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज की जाएगी। बता दें आपको कि अमीनों की हड़ताल से पहले भी सरकार ने बातचीत का रास्ता खोलने की कोशिश की थी। कई दौर की बैठक हुई, लेकिन जब मांगों पर सहमति नहीं बनी तो अमीनों ने कामकाज पूरी तरह ठप कर दिया। अब सरकार का मानना है कि इस तरह के दबाव में आकर राज्य व्यवस्था को बंधक नहीं बनाया जा सकता। सरकार का यह भी तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई आदेशों के बाद भी हड़ताल को लेकर स्पष्ट निर्देश हैं। ऐसे में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं अमीन संघ का कहना है कि सरकार उनकी जायज मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रही है। वर्षों से लंबित वेतनमान, सेवा शर्तों में सुधार और प्रमोशन नीति को लागू करने का वादा पूरा नहीं हुआ है। जब तक ठोस फैसला नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अमीनों का आरोप है कि सरकार बातचीत के नाम पर टाल मटोल करती रही है और अब अचानक एक्शन मोड में आ गई है। स्थिति अब टकराव की ओर बढ़ती दिख रही है। एक ओर सरकार नौकरी छीनने और ऑफिस एंट्री बैन करने की चेतावनी दे रही है, तो दूसरी ही तरफ अमीन संघ अपनी आंदोलन को और तेज करने की रणनीति बना रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में जमीन संबंधी काम पूरी तरह ठप हो सकते हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानी उठाना पड़ सकता है। नीतीश सरकार इस बार पूरी तरह सख्त रुख अपनाए हुए है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वैकल्पिक स्टाफ की मदद से जरूरी कामकाज हर हाल में जारी रहना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हड़ताल पर गए कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। कुल मिलाकर बिहार में अमीनों की हड़ताल अब बड़ा प्रशासनिक संकट बनती जा रही है। सरकार और अमीन संघ के बीच बातचीत की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और अब दोनों पक्ष आड़ पाड़ के मूड में नजर आ रहे हैं। सरकार का कहना है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, जबकि अमीन अपनी मांगों को जायज ठहराते हुए पीछे हटने को तैयार नहीं है। आगे देखना होगा कि क्या सरकार का यह सख्त कदम हड़ताल पर विराम लगाएगा या फिर हालात और बिगड़ेगा। फिलहाल इतना तय है कि बिहार के लोग इस खिंचातान में पिस रहे हैं और जमीन जायदाद से जुड़े जरूरी कामकाज ठप पड़ गए हैं। यानी आने वाले दिनों में यह विवाद और तूल पकड़ सकता है। बिहार की राजनीति और प्रशासन दोनों ही इस मुद्दे पर गर्म होते दिख रहे हैं। ऐसे अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।